सोमवार को सीएम योगी नोएडा के दौरे पर थे और नोएडा के डीएम बीएन सिंह का उन्होंने तबादला कर दिया। ये कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि सीएम योगी की फटकार से नाराज होकर डीएम बीएन सिंह ने 3 महीने की छुट्टी के लिए पत्र लिख दिया था, जिसके बाद सीएम ने तत्काल प्रभाव से उनको हटा दिया और अब सुहास एलवाई को नोएडा की कमान सौंपी गई है। सुहास एलवाई प्रयागराज समेत कई जिले और सुहास एलवाई को नोएडा का नया डीएम नियुक्त किया है। आज किसी भी वक्त वो नोएडा में कार्यभार ग्रहण कर सकते हैं। सुहास एलवाई कौन है वो भी समझ लीजिए आप। कर्नाटक के शिमोगा के रहने वाले हैं। 2007 बैच के आईएएस अधिकारी हैं सुहास। तमाम जिलों में बतौर डीएम वो काम भी कर चुके हैं। आजमगढ़, जौनपुर और प्रयागराज के डीएम रह चुके हैं। साथ ही साथ प्रयागराज कुंभ 2019 में शानदार काम उन्होंने किया था और उसको हर किसी ने सराहा था। पैरालंपिक बैडमिंटन की चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल भी जीत चुके हैं। शटलर के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तमाम उपलब्धियां उनके नाम हैं। साथ ही साथ सुहास एलवाई कर्नाटक के शिमोगा के मूल निवासी हैं, ये भी हम आपको बता रहे हैं। और सबसे खास बात यह है कि 2019 में प्रयागराज में जो दिव्य कुंभ और भव्य कुंभ का आयोजन हुआ था, उसमें उन्होंने जिस तरीके की भूमिका निभाई थी उसको हर किसी ने सराहा था। इसी वजह से सीएम ने उन पर भरोसा जताया है और उनको नोएडा का नया डीएम बनाया है। लेकिन सुहास एलवाई के सामने 10 बड़ी चुनौतियां कौन सी होंगी आप वो भी समझ लीजिए। पहली चुनौती ये होगी बिगड़ी स्थितियों से कैसे निपटा जाए। दूसरी बड़ी चुनौती उनके सामने ये होगी कि सबके बीच तालमेल बनाना। आगे तीसरी बड़ी चुनौती उनके सामने ये होगी कि आगे के लिए प्लान भी तैयार करना ताकि कोरोना को आगे बढ़ने से रोका जा सके। चौथी चुनौती उनके सामने है आइसोलेशन वार्ड और टेस्टिंग की सुविधा कैसे उपलब्ध करवाई जाए। पांचवी बड़ी चुनौती है सबके पास राशन पहुंचाना। छठवीं बड़ी चुनौती सुहास एलवाई के सामने होगी लॉकडाउन का सख्ती से पालन हो पाए। और सातवीं बड़ी चुनौती उनके सामने है कि प्राइवेट डॉक्टर्स और स्वास्थ्य विभाग से तालमेल बेहतर किया जा सके। आठवीं बड़ी चुनौती जो उनके सामने होगी पदभार ग्रहण करते ही ग्रामीण क्षेत्रों को सैनिटाइज करवाना। नौवीं उनके सामने जो बड़ी चुनौती होगी वो होगी जरूरी सामानों की आपूर्ति को जारी रखना। 10वीं बड़ी चुनौती जो बतौर डीएम सुहास एलवाई के सामने आने वाली है नोएडा में, वो है कालाबाजारी पर रोक लगाना। तो आज जब वो यहां पर चार्ज संभालेंगे उसके बाद ये 10 बड़ी चुनौतियां उनके सामने होंगी जिनका उनको सामना करना होगा और इन तमाम स्थितियों से निपटना होगा। लेकिन बीएन सिंह क्यों हटाए गए आप थोड़ा ये भी समझ लीजिए। नोएडा में कोरोना के बढ़ते मामलों में लापरवाही बरतने के चलते उनको हटाया गया। दूसरी बड़ी बात यह है कि 2 महीने में उन्होंने कोई भी जरूरी कदम नहीं उठाए। आइसोलेशन वार्ड तक नहीं बनाए गए। कई मामलों में कोई एक्शन तक नहीं लिया गया उनकी तरफ से। बाकी विभागों के साथ उन्होंने कोई तालमेल नहीं बिठाया था। मुख्यमंत्री को भी दौरे में तालमेल की कमी नजर आई। मुख्यमंत्री की सख्ती के बाद छुट्टी का पत्र लिख दिया था, वो पत्र वायरल हुआ, जिसके बाद सीएम ने तत्काल प्रभाव से उनको हटा दिया और सुहास एलवाई को नोएडा का नया डीएम बना दिया। लखनऊ से हमारे संवाददाता अजीत सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम एक्शन में है और उसी का परिणाम है कि बीएन सिंह को नोएडा से हटना पड़ा और सुहास एलवाई को अब नोएडा का नया डीएम बना दिया गया। देखिए, बिल्कुल जब सीएम मीटिंग ले रहे थे उस वक्त 2 अधिकारी आपस में लड़ाई करने लगे। सीएम ने डांटा और कहा आप लोग बकवास करें और आपकी इसी वजह से नोएडा का माहौल खराब हुआ है। जबकि 2 महीने पहले अलर्ट किया गया था आपको कि स्थिति ठीक नहीं है, फिर भी आप लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं की और उन्होंने एक्शन लेने की बात कही। जिसके बाद जब फटकार लगी तो बाहर निकलने के बाद मीटिंग खत्म होने के बाद बीएन सिंह की तरफ से वहां कई सारी बातें कहेंगी। कहा गया कि वो 18 घंटे काम करते हैं, हम काम नहीं करना चाहते, बहुत सारी बातें कहेंगे। और उससे भी बड़ी बात हुई जब उन्होंने मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखी और ये कहा कि मुझे हटाकर यहाँ नया डीएम भेज दिया जाए और मैं 3 महीने की छुट्टी पर जाता। फिर चिट्ठी को वायरल कर दिया, जिससे फिर सीएम के जो एक्शन था वो और बढ़ गया और उनका साफ तौर पर ये कहना था कि जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है, चिट्ठी को भेजा गया, उसको वायरल किया गया, मीडिया में उसको वायरल किया गया। फिर सीएम ने एक्शन लेने की बात कही और फिर आधे घंटे के अंदर ही मुख्य सचिव की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, हटा दिया गया। सिर्फ हटाया ही नहीं गया है, इनके खिलाफ आलोक टंडन जो चेयरमैन है उनको जांच दी गई है। विभागीय जांच की जाएगी, विभागीय जांच की रिपोर्ट आएगी 3 से 4 दिन के अंदर। उसके बाद फिर इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के साथ और भी एक्शन लिया जा सकता है। जैसे पहले बात की जा रही थी कि इनको निलंबित किया जाएगा। और साफ तौर पर सीएम ने कह दिया कि जो भी नियम तोड़ेगा, जो भी लापरवाही बरतेगा, खुद सीएम जब सड़क पर उतरे हैं, 3-3, 4-4 जगह रोज जा रहे हैं। आज भी वो आगरा जाएंगे, गाजियाबाद जाएंगे, मेरठ जाएंगे, तो उनका सीधा कहना है कि जो लापरवाही बरतेगा
जो काम नहीं करेगा वो घर चला जाए या फिर वो अपना जिला छोड़ दे। तो सीधा मैसेज मुख्यमंत्री का है कि संदेश बिल्कुल साफ है कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बहुत शुक्रिया अजीत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।